जय श्री महाकाल, जय मां आदिशक्ति। अलग ज्योति आश्रम आध्यात्मिक चिंतन केंद्र और ध्यान केंद्र में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, प्रथम शैलपुत्री। आज माँ शैलपुत्री की यानी जो हिमालय की पुत्री है, शैल यानी पर्वत, हिमालय की पुत्री, उनकी आराधना साधना पूजन किया जाता है। हम इस समय नवरात्रि की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सूचनाएं करीब करीब आपको बहुत माध्यम से, YouTube के माध्यम से भी मिल सकती है। हम एक विशेष विषय पर बात कर रहे हैं। नवरात्रि क्यों चुना, इसका मैं भी आपको विस्तार से बताऊंगा, जो उसका प्रमुख कारण है। देखिए, नवरात्रि पर्व जब आता है तो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं। मैं किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने अब तक उन वीडियोस को देखा है, कि वो अति उत्साह में आकर के बहुत सारे मंत्र, बहुत साधनाएं और बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं, तंत्र क्रियाएं, मंत्र साधनाएं। तो मैं एक थोड़ा सा अपने बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपके कुछ भ्रम, इस बारे में जो भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं उनको मैं दूर करना चाहता हूँ। भ्रम किस प्रकार के, मैं उनको ये भी बताता हूँ किस प्रकार से दूर किए जाएंगे। जो मेरी आध्यात्मिक चेतना है, जो मेरा विज्ञान, मेरा विषय विज्ञान रहा है, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो विज्ञान के माध्यम से और मनोवैज्ञानिक, मैंने साइकोलॉजी में बहुत अध्ययन किया है। मनोवैज्ञानिक में जैसे डॉक्टर जुंग जैसे मनोवैज्ञानिक बड़े बड़े हुए, उनके बारे में मैंने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष विज्ञान में मेरा विषय रहा है। योग और ध्यान तो हम बताते ही हैं, ये आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ध्यान के बारे में और ज्योतिष के बारे में बता चुका हूँ। चलिए, अब हम इन सब चीज़ों से हट करके जो मुख्य पॉइंट है उस पर आते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भ्रांति जो उत्पन्न होती है, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें नवरात्रि में करने के लिए बताई जाती है, किंतु क्या वो सब सिद्ध हो सकती है? जो इतने लोग आपको मंत्र बताते हैं, या तो वो भी अपना समय बेकार कर रहे हैं और आपका भी समय बेकार कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण साधन है ना। तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र एक ऐसा साधन है जिसे हम कहते हैं टूल, एक टेक्निकल मैकेनिकल टूल होते हैं। फिर हम तंत्र के बारे में विस्तार बाद में करेंगे। मंत्र अक्षर विन्यास है, यानी जो शब्द होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो भी हमारे वोवल्स हैं, कॉन्सेंट्स है ना, स्वर और व्यंजन होते हैं, इनसे मिलकर के ये मंत्र होते हैं। मंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें बीज मंत्र भी होते हैं और फिर कई तरह के मंत्र होते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का दूंगा, नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या, और यंत्र तो आप जानते ही हैं, यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से बताता हूँ। एक तो 20 मंत्र है, एक 15 का मंत्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार श्री यंत्र है, दुर्गा यंत्र है, हनुमत यंत्र है, और सर्वबाधा मुक्ति यंत्र है, वास्तु के यंत्र भी हैं। अब बात समझिए, आपको ये कहा जाता है कि आप ये मंत्र का जाप कर लीजिए, मुख्य पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो आपका ये धन का योग बन जाएगा। मैंने अपने जीवन में, जो मेरा आध्यात्मिक अनुभव में आपको सत्य बोलता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ कि ये जितने भी लोग इतना दावा करते हैं कि इस यंत्र को रखने से आपके पास सुख समृद्धि और बहुत पैसा आएगा, तो मैं मजाक की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार को ऐसे करोड़ों यंत्र खरीद लेने चाहिए इन लोगों से, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएंगे। यानी कोई चीज़ आप करोड़ों में खरीदेंगे तो उसका तो दाम बहुत घट जाएगा, और अभी तो वैसे भी GST नहीं है, तो बहुत कम हो जाएगा फिर तो दाम। भारत सरकार ऐसे करोड़ों यंत्र खरीद करके और गरीबों में बांट दे, तो हो सकता है हिंदुस्तान अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि अगर किसी का किसी धाम पर या किसी संत महात्मा के पास जाने से दुख पीड़ा दूर होती, तो ये भीड़ इधर से उधर नहीं भागती। कभी आप चिंतन करिए, ये भ्रम को दूर कर रहा हूं मैं आपका, कि आप ये भागना बंद करिए। बाहर भागने के बजाय अंदर भागिए। अंदर से मतलब आप अपने अंतर्मन को पहचानिए, और कोई भी आपको सलाह देता है तो अपने बुद्धि से उसको विचारिए। आपको कोई मंत्र बता दिया कि ये मंत्र का आप 1 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख मंत्र जाप करेंगे, मुझे लगता है जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मंत्र का 5 लाख नहीं बल्कि कई लाख बार भी जाप कर लिया होगा, और उनको ये कहा होगा कि आपका घर जो है समृद्धि से भर जाएगा। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, हाँ, समृद्धि तो आती है, लेकिन यह भाग्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया आप किसी धाम पर गए
और एक साथ 1000 आदमी को बच्चे की कामना है, लेकिन किसी के भाग्य में, किसी की कुंडली में ग्रह योग ऐसे थे कि उसको अगले महीने उसके भगवान की कृपा से कंसीव होने वाला था, यानी बच्चा पैदा होने के चांसेस थे। तो वो उसके लिए तो क्या हो गया कि वो स्थान भगवान वाला स्वरूप बन गया। लेकिन ये एक सामयिक घटना थी और कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी विज्ञान का आधार क्या है? विज्ञान का आधार ये कि कोई भी अगर कोई क्रिया होती है तो उसी रूप में, उसी परिमाण में, उसी तरीके से उतने समय पर वो रिपीट होनी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यानी 1000 आदमी बच्चे की कामना करने के लिए गए तो हजारों आदमियों का उसी दिन बच्चा पैदा होना चाहिए। कारण ये तो चमत्कार तो यही है। और चमत्कार कहाँ है आपके पास में? आप फालतू की बात घुमा करके कि तुम्हारे भी होगा, तुम्हारे भी होगा, तुम्हारा मकान बन जाएगा, 5 साल बाद बन जाएगा, 5 साल बाद आप कहाँ, मैं कहाँ, है ना? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये मैंने उदाहरण दिया, किसी की हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जरूरी है आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इन भ्रांतियों से दूर करूँ। सबसे पहले आइए, मंत्र बहुत सारे होते हैं और एक से एक अच्छे मंत्र हैं, लेकिन हमें कौन सा मंत्र किस प्रकार फायदा करेगा ये हम शायद जानते ही नहीं है, उसकी प्रक्रिया नहीं जानते। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको आज बताता हूँ, जिस मंत्र को गुरु ने सिद्ध किया है या जिस व्यक्ति ने उस मंत्र को सिद्ध किया है, उसकी साधना, उसके साथ आप साधना करें, उसके गाइडेंस में, उसके सानिध्य में साधना करें, तब तो मंत्र सिद्ध हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है आप ये मान के चलिए आप जिम में जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो आपके डोले शोले तो बन ही जाएंगे, थोड़े बहुत तो बनेंगे बिना ट्रेनर के, है ना? थोड़ा बहुत उठाएंगे, रोज डंबल्स वगैरह उठाएंगे, ट्रैक पर दौड़ेंगे, कुछ पुशअप्स करेंगे तो, लेकिन ये वो बात अलग हो गई, विज्ञान यह अलग है। आप मंत्र का जो जाप करें उस मंत्र के साथ में बहुत सारे इफ एंड बट्स है, बहुत सारी उसकी प्रक्रिया होती है। अगर वो आपको पता नहीं है तो मंत्र आपको, हो सकता है ये आपकी भाग्य है कि वो मंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन कुछ जैसे मंत्र ऐसे उग्र मंत्र होते हैं वो तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ओम नमः शिवाय कुछ सामान्य सा मंत्र है, इसमें न तो नुकसान होगा आपको न कुछ, और भगवान महादेव प्रसन्न नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि मैंने भगवान शिव की आराधना की है। 2 देवता, थोड़े से 2 या 3 देवता ऐसे हैं जो बहुत उग्र हैं, जैसे भैरव है, माँ दुर्गा है, हनुमान जी, इनकी साधना में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको ये कोई बताएगा कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, कहते हैं नवरात्र शुरू हो गए, आप पाठ तो कर सकते हैं, किंतु उसके जो कतिपय नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे सोना, आहार मित आहार, निद्रा उसी हिसाब से लेना, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी आप मन से भी शुद्ध रहे, बोले वो भी शुद्ध रहे, क्रोध नहीं आए, विषय विकार नहीं आए। अब आप ये कर सकेंगे क्या, तो सोचिए। आहार पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या आहार की है। आप समय पे कब खाते हैं, कब नहीं खा पाते, क्या खाते हैं, वो आहार किस रूप में आपको फलित होगा ये भी आप नहीं जानते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये इन सब सुने सुनाए मंत्रों की साधना करने में अपना समय व्यर्थ मत कमाइए, इससे कभी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होगी। लोग बहुत कहते हैं कि आप इस तरह का मंत्र करेंगे तो आपको बहुत लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने तो कह दिया, अपने मुखारबिंद से बोल दिया बस, लेकिन उसका विधान वो नहीं बताते, और उसके साथ में जो कठिनाई है वो भी नहीं बताते। यहाँ 2 बातें, अगर मान लो ये सब आपके सामने अगर वो इस तरह की बातें करने लग जाएंगे तो शायद फिर आप वहाँ जाना ही बंद कर देंगे। तो ये जो भीड़ को आकर्षण करने का जो तरीका है ना, वो यही है कि आधी अधूरी बात बताओ, बाकी तो वो भगवान भला करेंगे, है ना? कहते ना, चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। चलिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, कोई भी मंत्र जाप करने से पूर्व आपको उस मंत्र की जितनी भी प्रक्रिया है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी बात, आसन सिद्ध होना चाहिए। आप जिस आसन पर बैठते हैं, आपको पद्मासन भी हो सकता है, सुखासन भी हो सकता है, भद्रासन भी हो सकता है, सिद्धासन भी हो सकता है। आसन के बारे में हम जब योग की बात करेंगे तो जरूर बताएंगे। मैं आपको मनोवैज्ञानिक भी बात करूंगा आपसे, योग की, ध्यान की बात भी करूंगा, मैं विज्ञान की बात भी करूंगा, साइंस क्या बोलती है, और मैं आपसे इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करूंगा, जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा, और उसके साथ साथ जो विदेशी जितने भी फिलोसोफर्स में, बौद्ध धर्म के मंत्र भी बहुत पावरफुल है, जैन धर्म के भी मंत्र बहुत पावरफुल है। लेकिन अब हमने पढ़ लिया कहीं पर भी ये उसका बौद्ध मंत्र पढ़ लिया, है ना, हम उसके नमः ओम नमः पद में हूँ, ओम नमः पद में हूँ,
अब ओम नमः पद में हूं, मंत्र बहुत पावरफुल, ये बात सत्य है। किंतु अब वो बौद्धों ने क्यों किया, ये तो आप समझे। आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुने। बौद्धों ने उसको सिद्ध किया। जैन धर्म में भी जैसे उनका अपना ओम अरिहंताणम ऐसे मंत्र है, उनके पास भी बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो जिनका जिस जीवन जिस पद्धति में है उसी पर वो मंत्र भी फिट होते हैं। अब हम जैसे हमारे शक्ति मंत्रों की बात करें तो जिसके अंदर शक्ति को साधने की वो कहते हैं ना शक्ति है, यानी सामर्थ्य है, तो वो शक्ति की साधना कर सकता है। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण दूँ 10 महाविद्याओं का। 10 महाविद्याओं में बहुत सारी महाविद्याएं ऐसी जिनके बारे में लोग परिचित होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परिचित किस बारे में, बगलामुखी माता जी के बारे में। अब होता क्या है कि कोई बेचारे किसी पे कोर्ट का केस चल रहा है, किसी से कोई परेशानी में चल रहा है, किसी पर कोई शत्रु का प्रभाव है, किसी पर भूत प्रेत का प्रभाव है, वो क्या सोचता है, मरता क्या न करता, किसी ने बताया बगलामुखी की साधना करवा लो या कर लो। करवा लो वो भी कठिन है, मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ आपको। बगलामुखी की साधना आप जिससे करवा रहे हो उससे ये तो पूछिए कि तुमने बगलामुखी को सिद्ध किया है कि नहीं। मेरी बात मानिए आप, खाली इसको प्रपंच का और कर्मकांड का विषय मत बनाइए। कोई भी पंडित मना नहीं करता, क्योंकि बात तो वही है ना कि आपको साधना उसको कर्मकांड करने का पैसा मिलता है, तो कौन मना करेगा। ये तो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये साधना है। ज्योतिष भी आपसे क्या करते हैं ये ले लो वो, कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली देख करके आपके डराने का काम नहीं होना चाहिए ना। आपके काल सर्प, मैंने कई ज्योतिषों को यूट्यूब पर ऐसे बोलता हुआ देखा, बड़ा और हेल मुंह करके, बस आपकी कुंडली में ये है योग तो आपकी शादी बर्बाद है, आपके बच्चे बर्बाद। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या अर्थ है इसका। कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरा दावा है। चले, ग्रह आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर के प्रभाव से बड़े नहीं है। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न राहु बिगाड़ सकता, न केतु बिगाड़ सकता, है ना। कहते ना कि भगवान सबसे बड़ी शक्ति है और उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। जिसके पास ईश्वरीय ताकत है, ये सब तो उनके गुलाम है ग्रह वगैरह। तो आप एक तो भयभीत होकर के ऐसा मत करिए। जैसे आजकल ये डिजिटल अरेस्ट का बहुत चल रहा है, बहुत घटनाएं हो रही है, ये भी एक तरह से डिजिटल अरेस्ट ही है। आपको कोई भय दिखा करके और आपको पूरी तरह से सम्मोहित कर लेता है। जिस तरह से बहुत घटनाएं बुरी हो रही, आप सावधान रहिए। तो डिजिटल अरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि आपका आत्मबल कमजोर है। और फिर अब जो इस तरह की आपकी घटनाएं होती, कोई कोर्ट कचहरी का केस हो गया, फट आप भागते किसी तांत्रिक के पास। तंत्र विद्या भी है, मंत्र विद्या भी है, और तांत्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं अभी तक ऐसे किसी तांत्रिक से नहीं मिला, खूब मेरे परिचित हैं तांत्रिक, लेकिन वो असमर्थता जाहिर करते हैं। सबका एक ही काम है कि भाई ठीक है, जो विद्या है उससे कुछ अपना भला हो जाए, सामने वाले का नहीं, अपना भला हो जाए। ये सत्य बात है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी घटना हुई होगी कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। मान लो किसी की बहुत तबीयत खराब होगी और अचानक वो सीधा पंडितों से पूछता है, तो कहते हैं उनके पास एक ही उपाय है, महामृत्युंजय का जाप। पहली बात तो आप ये देखिए उसकी स्थिति क्या है, मरीज किस अवस्था में, डॉक्टर ने क्या कहा है। चमत्कार सब जगह नहीं होते, मान के चलिए। फिर ठीक है, महामृत्युंजय तो महामृत्युंजय मंत्र है, और हमने प्रयोग भी देखा है कई जगह कि वो रक्षा भी करता है। लेकिन आप ये देखिए उस जन्म की, उस व्यक्ति के पूर्व प्रारब्ध और उसके खुद के भी अपने ग्रह अगर ऐसे नहीं है तो वो मंत्र असर नहीं करेगा। और जो व्यक्ति ये जाप कर रहा है वो व्यक्ति कितना सिद्ध है, ये बात तो आप मान लीजिए। मंत्र जाप वही व्यक्ति सफल कर सकता है जिसको कुछ सिद्ध प्राप्ति हो। अगर आपकी वाणी में और आपका इष्ट प्रबल नहीं है, आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, आपकी वाणी में ताकत नहीं है, आप मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध नहीं है, तो ये खाली अपना पैसा खर्च करिए। अगर पैसा फालतू है तो फेंकिए इधर उधर, बाकी आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कोई न भ्रांति नहीं फैला रहा कि वहाँ जाइए मत जाइए, जाइए करवा भी लीजिए प्रयोग, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि आपकी जो लिए साधना कर रहा है, जो आप जिससे अपना उपचार करवाना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। ठीक है, वीडियो हम बड़ा नहीं कर सकते,
इसलिए सिर्फ मैंने आपको भी इतना सा बताया कि ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके और आप इस नवरात्रि में साधना करें। साधना अवश्य करें नवरात्रि में, तो जो सिर्फ सरल से रूप में आप कर सकें। जैसे मान लीजिए संस्कृत आपको आती नहीं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर नहीं सकते, है ना, करना भी नहीं चाहिए अगर आपको संस्कृत नहीं आती। और मैं कभी भी हिंदी में किसी भी ऐसे ग्रंथ का जो भी है अध्ययन करने के लिए नहीं बोलता। संस्कृत आती तो करिए, उसमें भी अगर कुछ नहीं हो सके तो कम से कम आप इतना कर लीजिए, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती कर लीजिए, कवच अर्गला कीलकम कर लीजिए, और सिद्धि कुंजिका श्रोतम क्षमा प्रार्थना इत्यादि कर लीजिए। और नहीं तो रात्रि सूक्तम ये भी कर सकते हैं। और सबसे मूल मंत्र बात, ये सब नहीं हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए जितना हो सके, और ओम अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। देखिए, मंत्र की जो शक्ति है ना, वो आपके उच्चारण में। अब क्या होता है कि आप किसी को 1 लाख सवा लाख मंत्र का जाप करने के लिए कहेंगे, ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस तरह से करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। ओम अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। अब इसमें माँ भगवती सामने होनी चाहिए आपके। जब आप ये मंत्र करें तो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस क्रिएट होनी चाहिए, तब जाकर इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। और नहीं तो ओम ऐम चामुंडा विच्चे, ओम ऐम ऐसे नहीं होता, ये चलेगा ही नहीं। आप अंतर मन में भी करते हैं ना, तो वो पूरा मंत्र कोई नहीं बोलता। मन में जो भी बोलते हैं उनके मन में जो मंत्र बोला जाता है वो कहीं ना कहीं छूटता है। अगर आप मंत्र में आपको ये अभ्यास हो जाए कि आपका ऐसे कैसे मंत्र मन में भी उच्चारित हो, ओम अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम अयम ह्रीम क्लीम चाम, तब तो आपकी बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनेगी। वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब आपका हम देखते रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आपको रोज़ हम अच्छे वीडियो, आप अगर आपकी कोई शंका समाधान है करिए। ये कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं, चूँकि हमारा खुद का एक आश्रम है, अलग ज्योति आश्रम हिमाचल प्रदेश में बंगाना में, हम वहाँ पर ध्यान योग सिखाते हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने उस समय भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयास किया था, हो सकता है मैं भी उसी विधा को, हालांकि मैं उससे कोई कनेक्टेड नहीं हूँ, रामकृष्ण मिशन से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमेशा कोई अच्छी बात कहता है तो वहाँ आप सब चीज़ भूल करके सिर्फ अच्छी बात को ही आगे बढ़ाइए। आप सदैव सुखी रहें, महाकाल की आप पर कृपा बनी रहे, नवरात्रि आपकी सफल हो, आपकी साधना सफल हो। जय श्री महाकाल, जय माँ आदिशक्ति भवानी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।